प्यारे बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका मंथ एंड यानी कि 31 मार्च का करंट अफेयर्स। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए लाने वाला हूं कंप्लीट एक मार्च का 100 क्वेश्चन के आसपास बेहतरीन रिवीजन, जिससे कि जितना भी हमने मार्च में पढ़ा है उसका एक शानदार सा रिवीजन हो जाएगा। तो हमारा कंप्लीट एक बार रिवीजन होने के बाद प्रश्नों का मतलब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। करंट में दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। एक बार पूरा अगले दिन तो हम करते ही हैं रिवीजन, उसके बाद में हमने एक बार कंप्लीट मार्च मंथ का कर लेंगे, तो बहुत शानदार चीजें रहेंगी। एक और जानकारी आपको देनी है कि जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके बहन भाई आप, तो उनके लिए चीता बैच शुरू हो रहा है आज यानी कि 31 मार्च से। यूट्यूब पर इसकी डेमो क्लासेस शुरू होंगी। प्यारे बच्चों, इस पर 20% डिस्काउंट है अभी। तो प्यारे बच्चों, 499 की जगह UP20 कूपन कोड यूज करने पर ये 399 रुपए का आपको मिल जाएगा। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, वीकली मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, डाउट ग्रुप और क्लास नोट्स PDF, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो बहुत शानदार ये आपके लिए बैच रहेगा। कोई भी जानकारी लेनी हो तो 97 11 44 96 96 ये ऑफिस का नंबर है। यहां कॉल व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आता हुआ, हाल ही में किसे मारुति सुजुकी में पूर्णकालिक निदेशक यानी कि डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया है? तो प्यारे बच्चों, मारुति सुजुकी के हाल ही में जो पूर्णकालिक निदेशक बने हैं वो सुनील कक्कड़ बने हैं। कौन बने हैं बेटा जी? सुनील कक्कड़ बने हैं। तो सही जवाब हो जाता है सुनील कक्कड़। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, इसने सुनील कक्कड़ को अतिरिक्त निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक रहेगा। मारुति सुजुकी की स्थापना 1981 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेटा दिल्ली के अंदर है। और ये ऑटोमोबाइल कंपनी है, वाहन बनाती है, आप सभी जानते हैं। तो सुनील कक्कड़ इसके नए डायरेक्टर बने हैं। अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन कहां किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन बेटा कहां हुआ है? कॉन्क्लेव का आयोजन तो भैया जी श्रीलंका, क्योंकि आप जानते हैं रामायण के तार कहां से जुड़े हुए हैं? श्रीलंका से, क्योंकि रावण लंका का रहने वाला था। ऐसी हमें बातें पढ़ने को मिलती हैं रामायण के अंदर। तो श्रीलंका में ही अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अनुसंधान संस्था द्वारा आयोजित रामायण सम्मेलन भारत और श्रीलंका के प्रतिष्ठित विद्वानों व धार्मिक नेताओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। प्यारे बच्चों, इसका आयोजन कहां हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अनुसंधान संस्था, प्यारे बच्चों, इसके द्वारा आयोजन किया गया है। और स्थान है स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने पुरेकोट्टे, और यहाँ की मुद्रा का नाम है श्रीलंकाई रुपया। प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, 1 अप्रैल। तो प्यारे बच्चों, 1 अप्रैल को तो अप्रैल फूल दिवस के तौर पे मनाते हैं। और प्यारे बच्चों, 30 मार्च जो है आपका, ये अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के तौर पे घोषित किया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। इसका मकसद वैश्विक स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को, जो वेस्ट मटेरियल है ना, उसको बढ़ावा देना और टिकाऊ उत्पादन उपभोग पर बढ़ावा देना है। तो वेस्ट जो है हमारे, चाहे वो कचरा है किसी भी प्रकार का, उसे हम कैसे बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। विषय इस बार का रहा है टूवर्ड्स जीरो वेस्ट इन, प्यारे बच्चों, फैशन एंड टेक्सटाइल्स। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 2022 को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की। पहल तुर्की के नेतृत्व में 105 देशों के समर्थन से शुरू की गई थी। तो तुर्की जो देश है, जिसका नाम पहले तुर्की था, इसके नेतृत्व में लोगों ने पहल की, 105 देशों ने, जिसके बाद ये मनाए जाने का निर्णय लिया गया। हाल ही में HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर में खाद्य पदार्थों के कार्यकारी निदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया जी कौन बने हैं अभी? तो भैया जी सही जवाब होगा इसका यानी कि कोहली साहब। तो यानी कि प्यारे बच्चों, राजनीत कोहली को हिंदुस्तान यूनिलीवर में खाद्य पदार्थों के कार्यकारी डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये कह रहा है नई नियुक्ति हुई है रजनीकांत कोहली की 7 अप्रैल 2025 से। ये HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर के
यानी कि निदेशक रहेंगे। फूड्स और प्यारे बच्चों रिफरेंसमेंट जो मतलब आपका जो प्रोडक्ट है इसका, इसके कार्यभार इन्हें दिया गया है। पिछला पद पहले ये प्यारे बच्चों 14 मार्च 2025 तक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में सीईओ और डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने शिवा कृष्णमूर्ति का स्थान लिया है जो कंपनी से अलग हो रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की स्थापना 1933 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेटा कहाँ है? मुंबई में। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है तो एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, लेकिन बड़ी कंपनी है अपने आप में, जो कई अलग अलग तरीके के हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए कंज्यूमर प्रोडक्ट को बनाती है। हाल ही में आईबीए का पूरा नाम है इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है? तो भैया जी जो आईबीए है, इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है, ये बैंकों के एक पूरा एसोसिएशन है, एक ग्रुप है, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया जो बैंकिंग से जुड़ी हुई चीजों के निर्णय लेता है? तो प्यारे बच्चों एसबीआई के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं जिनका नाम है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ये एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष हैं। इन्हें ही प्यारे बच्चों इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जो कि वर्तमान में एसबीआई, ठीक है भाई, एसबीआई के अध्यक्ष हैं, इन्हें ही प्यारे बच्चों इंडियन बैंक एसोसिएशन प्यारे बच्चों आईबीए के नए अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। भारतीय बैंक एसोसिएशन की स्थापना 26 सितंबर 1946 में मुंबई के अंदर हुई थी। प्यारे बच्चों एमवी राव जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी का स्थान लिया है, जो पूर्व अध्यक्ष थे किसके? इंडियन बैंक एसोसिएशन के। इसके 3 उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के, जिसमें एम मणि मेखलाई हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ भी हैं ये, स्वरूप कुमार साहा पंजाब एंड सिंध बैंक के सीईओ, और माधव नायर बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत के इंडिया के सीईओ हैं। तो 3 तो इसमें कौन बने हैं? उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष चुने गए हैं एसबीआई के हेड जो है बेटा चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी कि 1955 में, और इसका नारा है सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं, और मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर है। ये कह रहा है हाल ही में कौन सा भारत रूस नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है? तो भैया हाल ही में भारत और रूस की सेना के बीच कौन सा इंद्र युद्धाभ्यास शुरू किया गया है? तो ऑप्शन हो जाता है बी इज राइट आंसर। तो भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण प्यारे बच्चों 28 मार्च से 2 अप्रैल तक चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तो कहां आयोजित हो रहा है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन्नई के अंदर आयोजित हो रहा है। अभ्यास में 2 चरण शामिल हैं, 2 चरण। इसमें आदान प्रदान और खेल के साथ बंदरगाह चरण, और उन्नत नौसैनिक अभ्यास के साथ समुद्री चरण, जो समुद्री सुरक्षा से जुड़ा हुआ चरण है। इस अभ्यास में रूसी नौसेना के जहाज प्यारे बच्चों पेचंगा, रेजकी और अल्दार प्यारे बच्चों तिसडेंट झांपो नाम का एक जहाज है इनका। प्यारे बच्चों भारत के जहाज में राणा, कुथार और समुद्री गश्ती विमान P-81 भी शामिल होंगे। तो कौन कौन से जहाज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, कई बार पूछ लेता है। हाल ही में किसने महिला वर्ग में इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश का खिताब जीता है? तो प्यारे बच्चों अनाहत सिंह ने। लक्ष्य सेन महिला तो है नहीं, आप जानते हैं, तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? अनाहत सिंह ने प्यारे बच्चों इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश का खिताब जीता है। भारत की नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने मुंबई में आयोजित इंडियन ओपन 2025 PSA प्यारे बच्चों कॉपर प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जीता है। चेन्नई में आयोजित प्यारे बच्चों SRFI इंडिया टूर PSA चैलेंजर प्रतियोगिता में जीत के बाद यह उनका लगातार दूसरा खिताब था। पुरुषों का खिताब मिस्र के करीम अल टार्की ने जीता है। तो बच्चों पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मिस्र, इजिप्ट के करीम अल टार्की। प्यारे बच्चों $53,500 की पुरस्कार राशि वाला इंडियन ओपन 2025 PSA कॉपर प्रतियोगिता 24 से 28 मार्च 2025 तक मुंबई के प्रतिष्ठित बॉम्बे के जिमखाना कोर्ट में आयोजित। तो मुंबई का अब पेपर में ये भी आ चुका है, बॉम्बे जिमखाना स्टेडियम कहाँ है? तो भैया जिमखाना स्टेडियम मुंबई के अंदर है। प्यारे बच्चों स्क्वैश खेल को 2028 के
लॉस एंजल्स में आयोजित होने वाले आगामी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार शामिल किया जाएगा। तो इस बार के जो ओलंपिक होंगे वो अमेरिका के लॉस एंजल्स में होंगे 2028 में, और इसमें स्क्वैश को भी शामिल किया जाएगा। प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन पीएसए की स्थापना 1974 में इंटरनेशनल स्क्वैश प्रोफेशनल एसोसिएशन के रूप में की गई थी। ये प्यारे बच्चों एक शासी निकाय है, इसका नाम बदलकर 1992 में वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन कर दिया गया और 1993 में इसका नाम बदलकर प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कर दिया गया। तो इसे अब पीएसए के नाम से जानते हैं। ये स्क्वैश के टूर्नामेंट कराता है। पीएसए पुरुष और महिलाओं के लिए स्क्वैश विश्व शासी निकाय है। तो वर्ल्ड में जैसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उसी तरीके से स्क्वैश के टूर्नामेंट कराने के लिए पीएसए प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना के तार 1974 से जुड़े हैं। प्यारे बच्चों, इसका मुख्यालय कहां है? तो याद रखिएगा लीड्स इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में इसका मुख्यालय है। स्क्वैश का जो फेडरेशन है। भारत और म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, स्टार मार लेना। तो भैया जी कौन सा मिशन शुरू किया गया है, कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भैया जी भारत और ने म्यांमार के अंदर जो भूकंप आया ना, इसका एपी सेंटर म्यांमार में था। थाईलैंड में भी बहुत तबाही हुई, कल हमने बताया, तीव्रता 7.7 दर्ज की गई। ऑपरेशन ब्रह्मास स्टार्ट किया है प्यारे बच्चों। तो यहां पर भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप प्रभावित पीड़ितों की मदद करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की है। 28 मार्च 2025 को म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोगों के मरने की संभावना है। ये इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है। वैसे भूकंप को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं, और जो स्केल इस्तेमाल किया जाता है उसे रिएक्टर स्केल यानी कि रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भागीरथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? अब एक बात बताओ, भागीरथ और भागीरथी, तो भागीरथ जो शुरू हुआ है, भागीरथी जहां से निकलती है, भागीरथी नदी कहां से निकलती है? तो आप जानते हैं गंगा की मुख्य धारा को ही बेटा भागीरथी कहा जाता है, मतलब उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। तो भैया जी किसने लॉन्च किया है? यानी कि उत्तराखंड ने। पुष्कर सिंह धामी, नाम सुना होगा आपने। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान 2025 की थीम धारा मेरा, प्यारे बच्चों नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा पर आधारित भागीरथ मोबाइल ऐप को शुरू किया है। यह जल संरक्षण से संबंधित एक एप्लीकेशन है जिसकी थीम थोड़ी सी लंबी सी है, धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्यारे बच्चों प्रयास मेरा। आपको ही पानी को बचाना है, तो धारा से मतलब है जो नदी की धारा है, स्ट्रीम है। कह रहे आगे, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पहलवान मनीषा प्यारे बच्चों भनवाला ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो बताएंगे। तो मनीषा भनवाला जो है आपके, इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में? तो बेटा गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है इन्हें। ठीक है जी। तो अब बात की जाए जॉर्डन के अम्मान में, तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान, यहीं पर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में आयोजन किया गया। यहां पर प्यारे बच्चों मनीषा भंवाला ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। महिलाओं की 62 किलोग्राम वर्ग की फाइनल में मनीषा ने कोरिया के ओके जू किम को 8-7 से हराया। 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य प्ले ऑफ में अंतिम पंघाल ने ताइपे की मेंग एच हसीए को तकनीकी श्रेष्ठता से हराया। भारतीय पहलवानों ने अब तक टूर्नामेंट में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक जीत लिए हैं, जिसमें ग्रीको रोमन पहलवान के 2 पदक शामिल हैं। तो भारत अभी तक इतने पदक जीत चुका है, जबकि मनीषा जो भंवाला है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बेटा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, और अंतिम पंघाल जो है ये कांस्य पदक जीत कर आई हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्यारे बच्चों, एटीपी मास्टर्स 1000 के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो भैया जी एटीपी मास्टर्स 1000 जो है ये आपका टूर्नामेंट है, किससे जुड़ा हुआ? टेनिस से। और आप जानते हैं टेनिस के खिलाड़ी कौन? नोवाक जोकोविच सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं इसके फाइनल में पहुंचने वाले। तो नोवाक जोकोविच ने प्यारे बच्चों ग्रिगोर
दिमित्रोव को हराकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में जोकोविच ने बुल्गारिया के प्यारे बच्चों दिमित्रोव को 6-2, 6-3 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में चेक गणराज्य के जैकब मेंसिक को अमेरिका ने टेलर फ्रिट्ज को हराया था। फाइनल में जोकोविच का सामना जैकब मेंसिक से होगा। तो अभी फाइनल मैच होना है इसका, अभी वो बाकी है, लेकिन सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। जैकब मेंसिक को अगर हरा देंगे तो इस टूर्नामेंट को जीतने वाले भी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन जाएंगे। अब कुछ हाइलाइट्स पॉइंट बच्चों, 27 मार्च 2025 को जो आपकी ईएसए है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसने प्यारे बच्चों गया नाम का अंतरिक्ष वेधशाला मिशन बंद करने की घोषणा की है। तो इसने एक अपना मिशन को बंद करने का डिक्लेरेशन किया है जिसका नाम गया था। IUCN ने हालिया आकलन में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने हालिया आकलन के अनुसार IUCN जो है रेड डाटा बुक जारी करता है बेटा। इसमें अब तक कितनी प्रजाति, 1,69,420 प्रजाति शामिल होने की बात कही है, जिनमें से 47,187 लुप्त होने की कगार में हैं, जिनकी खतरा है। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में कुल प्यारे बच्चों 669 एशियाई शेरों की मौत हुई है, किंतु शिकार के कारण कोई मौत दर्ज नहीं की गई है। ये भारत का पर्यावरण राज्य मंत्री ने अभी डेटा जारी किया है कि भाई इतने शेर जो हैं 5 सालों में मरे हैं, लेकिन शिकार का कोई नाम नहीं है, शिकार कम हुआ है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथरा लियो प्यारे बच्चों पेर्सिका। तो याद रखना है ये हमारे एशियाई शेर का नाम है। प्यारे बच्चों पिछला रिवीजन करें अगर 29 तारीख का, तो दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला कौन सी बनी है? तो रोशनी नाडर बनी है। म्यांमार में भूकंप के बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा की? क्योंकि थाईलैंड प्रभावित हुआ, बिल्डिंग वगैरह गिर गई, तो थाईलैंड ने। वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार जो गणित का नोबेल कहलाता है, नॉर्वे की सरकार द्वारा दिया जाता है। किसे दिया गया? मासाकी काशीवारा को दिया गया है। हाल ही में किसने, मेरा गला थोड़ा खराब है आज, थोड़ा अजीब लगा हो आपको, तो हाल ही में किसने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो भैया जी नए न्यायाधीश बने हैं हरीश टंडन। आगे बात की जाए, L&T फाइनेंस ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया है। किस राज्य ने कुशल जल संसाधन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो तमिलनाडु। प्यारे बच्चों कानूनी रूप से बाध्य करने वाला, छत पर अपने के पानी के मतलब आप स्टोर करने के लिए आप जगह बनाओगे, ऐसा पहला राज्य है और इसने ही पुरस्कार जीता है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा बने हैं। कौन सा शहर मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया के अरबपति की राजधानी बन गया है? तो संघाई, और मुंबई तीसरे स्थान पर आ गया है। प्यारे बच्चों मार्च 2025 में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत की तीनों सेनाओं के बीच होने वाले इस युद्धाभ्यास को जो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हो रहा है, प्रचंड प्रहार नाम दिया गया है। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड का नियुक्त किया गया है? तो एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है स्टीव वॉ, इन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध सलाहकार बोर्ड के प्यारे बच्चों डायरेक्टर के तौर पर या अध्यक्ष के तौर पर सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। अध्यक्ष नहीं है, मतलब बोर्ड में ही शामिल हुए हैं। प्यारे बच्चों ये होमवर्क का प्रश्न है आज का, IUCN से जुड़ा हुआ ही। IUCN पूरा नाम इसका बताना है, फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आई है। IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? IUCN प्यारे बच्चों इसकी स्थापना कब हुई ये तो बतानी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है IUCN का ये बताना है, और बता सको तो इसके अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में ये भी आपको बताना है। ये काम मैं बता देता हूं, काम क्या करती है? तो जो लुप्त प्राय जीव होते हैं उनके लिए रेड डेटा बुक जारी करने का काम इसका है। ठीक है भाई, तो रेड डेटा बुक जारी कौन करता है? IUCN करता है। और बाकी की ये 3 चीजें, फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर, अध्यक्ष, ये आप मुझे कब बताओगे? मतलब खुद से, और स्थापना
भी आपको बताना है। हालांकि मैं बोल चुका हूं आज भी, लेकिन ईमानदारी से जो मैं लास्ट में प्रश्न पूछता हूं उसका जवाब जरूर दिया करो। इससे जो भी प्रश्न पूछा जाता है ना, वो जीवन में कभी आएगा आपके सामने तो आप गलत नहीं करोगे, इसीलिए ये प्रश्न मैं आपके लिए देता हूं। तो इसका जवाब सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताएं, और क्लास कैसी लगी आज की ये भी जरूर बताइएगा। बाकी जो भी बच्चे यहां तैयारी करना चाहते हैं यूपी पुलिस की, तो उनके लिए चीता बैच से जुड़ें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और प्यारे बच्चों यानी कि सफलता प्राप्त करें जितना जल्दी हो सके। उसके लिए बेहतरीन टीचर्स की टीम आपको मिल रही है यहां पर, तो सभी बच्चे इस बैच से जरूर जुड़ें और बच्चों तक भी ये बात पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत साथियों।